वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एफ फैज़ और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। दोस्तों, ये दो चीज़ें हैं, वर्ड और सिलेबल। इन दोनों को हम अलग अलग वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं वर्ड क्या है, वर्ड किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्ड की तारीफ कुछ इस तरह है: अ स्पीच साउंड और सीरीज ऑफ स्पीच साउंड दैट सिंबलाइजेस एंड कम्युनिकेट्स अ मीनिंग विदाउट बीइंग डिविजिबल इनटू इंडिपेंडेंट स्मॉल यूनिट्स। एक स्पीच साउंड या कई एक, सीरीज ऑफ का मतलब कई एक स्पीच साउंड जो सिंबल के तौर पर काम करे, यानी माने की अलामत के तौर पर काम करे और एक माना दे, और वो मज़ीद छोटे यूनिट में तकसीम ना हो सकता हो। इस तारीफ़ को अगर हम निकात की शक्ल में आपके सामने रखें तो ये 4 निकात में ये तारीफ़ आएंगी। एक और नुक्ते का आप इजाफा कर लीजिए। इस तरह से 5 निकात में हम आपको वर्ड समझाते हैं। दोस्तों, पहला नुक्ता क्या है? अ स्पीच साउंड और सीरीज ऑफ स्पीच साउंड। एक स्पीच साउंड या कई एक स्पीच साउंड। स्पीच साउंड क्या होता है? IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, उसके अंदर 107 साउंड सिलेबल्स है, यानी आवाज़ों के लिए अलामत बनाई गई है। कितने? 107। और 52 डायक्रिटिक्स है। नुक्ते की तरह समझ लीजिए डायक्रिटिक्स। और 4 जो है ये प्रोसोडिक मार्क्स है, यानी शायरी में आवाज़ कहाँ चढ़ेगी कहाँ उतरेगी उसके लिए 4 निशानात बनाए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो है ये पूरी दुनिया की ज़ुबानों को पढ़ने के लिए, उसकी जो रीडिंग है उसको आसान करने के लिए ये बनाए गए हैं। दोस्तों, उन्हीं में से इंग्लिश के जो 26 हरूफ हैं उनसे 44 स्पीच साउंड्स हासिल होते हैं। स्पीच साउंड के लिए दूसरा लफ्ज़ है फोनिम्स, यानी 44 फोनिम्स इंग्लिश में है। तो 44 फोनिम्स, इसको हम किसी और वीडियो में, यानी इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाने के बाद जल्द ही हम किसी एक वीडियो में आपको बताएंगे वजाहत के साथ। आइए इसको मिसाल से वैसे समझ लेते हैं हम। 44 स्पीच साउंड जो है ये 20 स्पीच साउंड सिर्फ और सिर्फ 5 वोवेल और 2 सेमी वोवेल से हासिल होते हैं। कितने? 20 स्पीच साउंड, जबकि 24 स्पीच साउंड बकिया कंसोनेंट से हासिल होते हैं। इस तरह से कुल 44 स्पीच साउंड या फोनिम्स है। इसकी मिसाल देखिए, ये है 44 स्पीच साउंड या फोनिम में से एक ये है ऐ। ये क्या है? ऐ। इसके लिए इसको हम बोलते हैं स्पीच साउंड या फोनिम। लेकिन इसके लिए ऐ किन किन हरूफ से कब कब इसकी आवाज़, ऐ की आवाज़ आएगी? जैसे ए कभी ऐ की आवाज़ देता है, जैसे कैट में ए ने ऐ की आवाज़ दी है। और कभी AI ऐ की आवाज़ देता है, जैसे प्लेड में AI ने ऐ की आवाज़ दी है। तो ये तो हुआ फोनिम। और ये सब क्या है? इसको बोलते हैं ग्राफिम। ग्राफिम एक दूसरा वर्ड है, एक ग्राफिम है। यानी ये जो आवाज़ है, ये जितने भी हरूफ देंगे उनको क्या कहेंगे? ग्राफिम। एक और मिसाल समझिए, जैसे TS जब आप प्रोनाउंसिएशन के लिए डिक्शनरी में देखेंगे तो TS लिखा रहेगा, उसका मतलब होता है चा। तो ये जो फोनिम है TS 44 में से एक, लेकिन इसको च की आवाज़ किन किन हरूफ से हासिल होता है? जैसे CH से CH ये ग्राफिम है, जैसे चिप में। TCH से जैसे वॉच में, ये भी ग्राफिम है। TU में जैसे फ्यूचर में, ये TU से च की आवाज़ हासिल हुई है, तो ये क्या है? ग्राफिम है। तो फोनिम और ग्राफिम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ पहला नुक्ता। दूसरा क्या है? वर्क्स एज अ सिंबल। वो क्या है? वर्ड क्या है? माने पर अलामत के तौर पर काम करता है। जैसे कलम एक माना है, उसके लिए अलामत के तौर पर क्या काम करता है? पेन, PEN, पेन। ये काम करता है। स्पीच साउंड, इसके अंदर कितने स्पीच साउंड है? पेन में अगर आप देखेंगे तो पेन में P, और ऐसे ये जो P है, और उसके बाद ये एक स्पीच साउंड है, और उसके बाद ये N होगा। तो ये 3 स्पीच साउंड से मिलकर एक वर्ड है। और ये अलामत है कलम माने पर। कलम माने पर जो कलम माना है उस पर ये क्या है? ये अलामत है। तो ये दूसरा नुक्ता हुआ। तीसरा नुक्ता क्या है? कम्युनिकेट्स अ मीनिंग। वर्ड क्या देता है? माना देता है, यानी बा माना होना जरूरी है। इंग्लिश में बेमाना वर्ड नहीं हो सकता। चौथी चीज क्या है? वो मजीद छोटे यूनिट में तकसीम ना हो सकता हो। जैसे कॉपी। कॉपी क्या एक माना होता है? कॉपी।
लेकिन अगर आप कॉपी को अगर छोटे यूनिट में मजीद तोड़ें, जैसे अगर उसको किस में तोड़ सकते हैं, सिलेबल में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सिलेबल में तोड़ सकते हैं या हुरूफ में। अगर सिलेबल में तोड़ेंगे, इसके अंदर 2 सिलेबल है, कॉपी, 2 सिलेबल में तोड़ेंगे तो क्या क जो है, क ये जो एक सिलेबल है, ये कॉपी के किसी जुज को बताता है, कॉपी के किसी हिस्से को बताता है? हरगिज नहीं। पी बताता है? हरगिज नहीं। यानी जैसे कॉपी है, एक वर्ड है कॉपी, तो ये पूरा माना दे रहा था, इसके तोड़ने पर अगर आधा माना देता, आधा तोड़ने पर अगर आधा माना मिलता तो फिर ये मुस्तकिल यूनिट होता। लेकिन चूंकि आधा माना नहीं दे रहा, क का कोई मतलब नहीं हो रहा है, उस माने, जिस माने के लिए हमने कॉपी का इस्तेमाल किया है, कॉपी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ भी हिस्सा ये नहीं बताता है, तो उसको मजीद छोटे यूनिट में आप तोड़ नहीं सकते हैं। और पांचवा जो नुक्ता है वो ये है कि 2 लफ्ज़ के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। जैसे दिस इज अ पेन, 4 अल्फाज हैं, दिस इज के बीच में स्पेस है, जगह है, इज अ के बीच में जगह है, और पेन, और पेन के बीच में जगह है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।